आचार्य, अपॉइंटमेंट नंबर 9007543767। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो, जैसा मैं हर वीडियोस में कहती हूँ कि इस वीडियो के नीचे कन्याश्री आचार्य लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करने से आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जा सकते हो और वहाँ पर वीडियो ऑप्शन क्लिक करने से आप लास्ट अपडेटेड वीडियो से लेकर पुराने वीडियोस तक आप देख सकते हो। जैसे कि मैं 18 साल से इस लाइन पे हूँ, लेकिन 18 साल से वीडियोस नहीं दिया गया। अप्रोक्सीमेटली 2016 दिसंबर से दिया गया है। एनीवे, तो आज का टॉपिक जो है वो ये है कि मौत, जो डेथ हम लोग कहते हैं, तो इस मौत को लेकर हम कई सोचते रहते हैं कि ये मौत क्या है, मौत होने से हमें ये होगा, वो होगा, हमारे घर वाले का क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। कई कुछ हम लोग सवाल खुद ब खुद सोचते रहते हैं और कब मौत आए उससे पहले ही हम लोग मरना शुरू कर देते हैं। बहुत सोचते सोचते हम मर जाते हैं। मरने से पहले, मौत आए, दरवाजा खटखटाए, उससे पहले ही हम मरते रहते हैं। अब ये कहना यह है कि ये मेरा सब्जेक्ट है, तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को लेकर हम सबके लिए बोलते रहते हैं, ताकि और कुछ आप मेरे क्लाइंट बनो या ना बनो, कम से कम कुछ अंदाजा हो। ये मौत क्या है? जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि अगर भगवान एक सर्वशक्तिमान है, एक ऑलमाइटी गॉड है, जिसके पास प्लस पावर है, माइनस पावर है, अगर हम उनका पार्ट है, एक अंश है, और ये एक परमात्मा की अंश है हम, तो नॉर्मली देखा जाता है कि जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि श्री विष्णु मतलब नारायण का अंश ही, तो जैसे कि बड़ा हो बात बोलो, एक बड़ा हो मतलब शुक्र जो है, सुअर जो है, तो वहां से लेकर बड़ा हो अवतार, मत्स्य अवतार से लेकर मतलब एनिमल होकर भी भगवान का एक अंश जो है वो आ सकते हैं। और इंसान होकर भी अगर श्री कृष्ण को हम ले, तो वो भी ऑलमाइटी जो जिसे हम बोलते हैं नारायण या श्री विष्णु, उनका अंश होकर श्री कृष्ण आए थे। तो फिर ओरिजिनल जो पावर है वो कभी मतलब खुद को लेकर नहीं आते, उनका अंश होकर हम लोग चलते रहते हैं। हम सभी में कुछ प्लस पावर होता है, कुछ माइनस पावर होता है, लेकिन कर्म के हिसाब से, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लेकर जो कुंडली हम बनाते हैं, अगर इसमें नॉर्मली एविल प्लैनेट्स मतलब नेगेटिव प्लैनेट्स, राहु, शनि एटसेट्रा, इनका प्रभाव ज्यादा होते हैं, तो हमारे कर्म का जो हाउस 10th हाउस है, जैसे यहाँ पर दिखाया था कई बार, तो उसको प्रभावित करते हैं। तो उससे हम लोग गलत डिसीजन लेते हैं, गलत सोचने लगते हैं। जैसे कि राहु के महादशा में लोग, वो इंसान ज्यादा खाता है, उसको पता नहीं चलता, वो समझता है कि हम कितना अच्छा खा सकते हैं, ठूसते हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। एक्चुअली उसका राहु का महादशा है। राहु का दशा या महादशा जब भी होता है, वो इंसान ज्यादा खाते हैं। और उसी राहु के साथ जब और एक प्लेनेट का कनेक्शन होता है, तो लिवर का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो ये जो हमारा कर्म को, कर्मा का हाउस को, ये नेगेटिव प्लैनेट्स, ग्रह जो है, ये हमेशा प्रभावित करके नेगेटिव काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तब क्या होता है, हम लोग, वो लोग, ये जो भगवान के साथ जुड़े रहने का जो पावर है, उससे डिटैच हो जाते हैं। वो लोग तब ज्यादा खुद समझते हैं, मैं मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये करके जाऊंगा। मैं शब्द को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और यही वजह है
कि ये इस तरह के लोग मौत से डरते हैं, या और मौत होने के बाद जब ये लोग देखते हैं कि अरे मेरा शरीर तो पड़ा हुआ है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये लोग मेरी बात क्यों सुन नहीं रहे हैं, मैं तो बात कर रहा हूँ, मैं तो जिंदा हूँ, समझना मुश्किल हो जाता है कि वो मर चुके हैं, उसका शरीर उसने त्याग दिया। अब ये त्याग करने का, शरीर को मतलब मौत आने के बाद शरीर को छोड़ देना, इसका मतलब ये तब भी हो सकता है कि एक मैच्योर एज में 70 80 90 साल के उम्र में, या इमेच्योर एज में सडनली सडन डेथ, या कोई अपने आप को मार दे जिसे सुसाइड कहा जाता है। लेकिन फर्क होता है सोल का, उस आत्मा का जो खुद ब खुद छोड़ दिया एक मैच्योर एज में, उसका जन्म जल्दी हो जाती है, तो उनको वो उतना तकलीफ नहीं होते, क्योंकि इस टाइम के बाद वो खुद ही इस धरती को छोड़कर जाना चाहते थे। लेकिन अचानक जिन लोगों के पास मौत आ जाती है, तो वो लोग शरीर छोड़ने पर मजबूर होने के बाद सोचते रहते हैं कि या तो सुसाइड करने की बात सोचेंगे कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरे सुसाइड करने से तो कुछ किसी को कुछ हुआ नहीं, और कोई मार दे या किसी भी बीमारी से जैसे भी वो मर गया, तो उसका जो मुराद है, जो इच्छा है, सब वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं वो आत्मा। अब ये मौत को लेकर फिर थोड़ा दूसरे ढंग से बात करूं, ये जो शक्ति है हम बोल रहे हैं, सोचो सागर में, समुंदर में जो वेव लहरें होती है, तो वो किनारे पे आते हैं फिर जाते हैं। ये जो बारिश, हम लोग बारिश समझते हैं, बारिश बनकर ये तो नीचे गिरे, फिर हर एक बूंद पानी सब धीरे धीरे सागर की तरफ ही जाते हैं, या जहाँ पर तालाब है, नदी है, उन सब में से जाते हैं, फिर वहां से वेपराइज होके फिर आसमान में जाते हैं, फिर वहां से बारिश होकर नीचे आते हैं। तो आप बोलो, ये जो पूरा पानी का सिस्टम है, इसमें लहर भी है, बारिश भी है, अलग कर सकते हो क्या? कुछ तो पृथ्वी के बाहर गया नहीं। तो शक्ति जैसे पुराने एकदम सबसे पहले जैसे शक्ति हुआ करता था, जैसे कि शक्ति कभी डिलीट नहीं होती, कोई एनर्जी कभी डिलीट नहीं किया जा सकता, तो शक्ति पहले भी जैसा था आज भी वैसे ही है, सिर्फ रोटेट होता रहता है। और ये जो मौत की बात हम लोग करते हैं, सोचते हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं, वो क्या है, क्योंकि ये मौत का मतलब है कपड़े, जैसे कि बसांसी जेनानी जथा विहाय जो मंत्र बोला गया है, मतलब एक कपड़ा हम 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल इस्तेमाल नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, हमें कपड़े बदलने पड़ते हैं। ठीक उसी तरह एक आत्मा जब अपने शरीर को लेकर थक जाते हैं, शरीर में बहुत बीमारी या बुढ़ापा आ जाते हैं, तब वो शरीर छोड़ देते हैं अपने आप, ये नॉर्मल सिस्टम। लेकिन कुछ लोग आत्महत्या करते हैं, या बीमारी से या किसी रॉन्ग ट्रीटमेंट से मर जाते हैं, तो वो वहीं पर ज्योतिष का कनेक्शन होते हैं, क्योंकि ज्योतिष में यही जो पीड़ा, मतलब दुर्भोग की बात कहा गया है 8th हाउस में, उसी 8th हाउस में 8th हाउस के साथ कुछ और नेगेटिव हाउस का कनेक्शन जब मिल जाता है, उस टाइम पे एक इंसान बहुत ही परेशान होते रहते हैं। आज ये प्रॉब्लम, कल वो प्रॉब्लम, कल फिर परसों शरीर का प्रॉब्लम, फिर ये प्रॉब्लम, इस तरह जब मौत आते हैं तो इस तरह कई प्रॉब्लम उसको घेर लेते हैं। और भी कुछ हिंट्स हमें मिलते हैं मौत आने से पहले, जो हम पब्लिकली नहीं बता सकते। तो फिर यहीं पर ज्योतिष, जब एक इंसान के 8th हाउस को बेस करके कई नेगेटिव इफेक्ट्स हमें मिलते हैं, तब हम सिर्फ यही कहते हैं कि आप सावधान रहिए।
क्योंकि इसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एक इंसान के लिए अगर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी यहाँ पर ये जो आत्महत्या की बात कर रहे हैं, तो चंद्रमा का पोजीशन नॉर्मली खराब होने से नॉर्मली लोग ये डिसीजन लेते हैं, ये ज्योतिष में कहा गया है, हम सिर्फ बोल रहे हैं। तो ये जो चंद्रमा का पोजीशन, गलत डिसीजन लेना, ये सब कुछ लेकिन ये सब हो नहीं सकता, होता नहीं अगर इंसान शुरू से खुद को सिस्टमेटिक बनाए, एक सिस्टम से खुद को चलाए, अपना बॉडी क्लीन रखे, ऑरा सिस्टम को क्लीन रखे, माइंड को क्लीन रखे, और इसे उसको ये समझाया जाए, तो शुरू से लेकर ये प्रैक्टिस उसको हर एक नेगेटिविटी को रिमूव करके आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर सकता है। और ये जो मौत के लिए हम लोग डरते रहते हैं, ये तो पक्का सबके लिए है कि हम शरीर छोड़ने पर मजबूर जरूर होंगे, हर कोई होंगे। तो फिर ये शरीर छोड़ने के लिए इतना डर क्यों? खुद डिसीजन क्यों ले कि हम शरीर छोड़ देंगे? मौत सबके पास आएंगे, मौत किसी को छोड़ने वाले नहीं है। मतलब एक टाइम के बाद ये नेचर का, ये भगवान का एक नियम है, प्रकृति का नियम है कि आप उसे छोड़ो, आप नए रास्ता आप पकड़ो। तब उस शरीर छोड़ने की बात से लेकर दूसरा जन्म लेने के समय, उससे बीच का जो टाइम है, उसमें एक पार्ट होता है उस आत्मा के लिए शांति मिलना या सोना या तकलीफ पाना, जिसे कहते हैं स्वर्ग या नरक, जहां पर अच्छाई या बुराई का फीलिंग्स दिया होते हैं। जो इंसान खुद को तैयार कर लेते हैं कि हमने जो काम किया और हम भगवान को विश्वास रखते हैं, सिस्टमेटिकली चलते हैं, तो जो भी होगा देखा जाएगा, उनको इतना तकलीफ नहीं होंगे। लेकिन जो सिर्फ मैं करते हैं, खुद को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो उसके लिए मानना बहुत मुश्किल होता है। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि समुद्र में लहर या यहाँ पर नदी नाला में जो पानी का बूंद, वही आसमान में जाते हैं, वही फिर से वापस आते हैं बारिश बनकर, फिर उसमें लहर भी होते हैं, और वही लहर किनारे में आकर वो वेव फिर से समुद्र में ही जाते हैं। तो ये शक्ति जो है डिलीट नहीं होते, हम आते हैं। अब ये जो चेहरा, फिगर, ये सब कुछ कर्म के हिसाब से होते हैं। बार बार इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जैसा हम सोचेंगे आज अभी, अगर हम आपके लिए सोचे कि आपके लिए ये बुरा हम करेंगे या आपको इस तरह हम तकलीफ देंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका एक साइड इफेक्ट हमारे लिए भी तैयार हो गया। तो वो नेगेटिव साइड इफेक्ट अगर इस जन्म में हमें नेगेटिव दशा, अंतदशा ये सब मिले, ये कैलकुलेशन एस्ट्रोलॉजिकली है, अगर ये यहाँ पर मिले तो यहाँ पर इस जन्म में ही मिलेंगे वो साइड इफेक्ट, या वो स्टोर हो गया अगले जन्म के लिए। अगर दशा, अंतदशा, प्रथम दशा, शुक्र दशा, प्राण दशा ये सब ना मिले, तो अगले जन्म के लिए वो तैयार हो गया। तब जाके हम सोचते रहेंगे कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तब अगर हम अच्छा इंसान बन के भी पैदा हो, तो भी हम सोचेंगे ये मेरे साथ, हम भूल जाएंगे कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया था। अब रामायण में लव कुश को लो। लव कुश जो है राम सीता के जो दो बेटे, तो वो लोग जन्म लेके सोचे नहीं कि हम लोग तो राजकुमार है, हम लोग ये तकलीफ क्यों सहन कर रहे हैं, क्या परेशानी, क्यों, कौन सब खराब कर्म किया, हम तो इतने छोटे बच्चे हैं। नहीं, लव कुश ने कुछ किया या ना किया वो तो अलग टॉपिक है, लेकिन उसके दादाजी जो दशरथ ने जो श्रवण को मार दिया था,
वो मुनि का जो श्राप, ऋषि का जो श्राप, तो उसके लिए दशरथ खुद मर गए। फिर उसके बेटा श्री रामचंद्र, उनको तकलीफ मिली, और वही श्राप की वजह से शायद लव कुश भी तकलीफ में दुर्भोग भोग करते रहे। तो कौन सा पाप हमारे जिंदगी में मौत बनकर आ रहे हैं, और कौन सा पुण्य हमें हम मर रहे हैं वहां से निकल कर आगे धकेल देकर चला रहे हैं, ये एक जन्म में बैठकर हम कैलकुलेशन करने बैठे संभव नहीं है नॉर्मली। लेकिन ये ज्योतिष सब्जेक्ट जो है, यहाँ पर बहुत कुछ जो इंडिकेशन हमें मिलते हैं। एक एक मौत के लिए हम लोग सोचते हैं इतना, मौत आए, ये मौत सबके लिए आने वाला है, इसलिए हम हमारे परिवार हो या कोई हो, सबके लिए सब कुछ सजा कर सब प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ कि जो प्लानिंग किया वही प्लानिंग सक्सेसफुल हुआ। जब रावण ने कई कई स्टोरीज है रावण के बारे में, मैं बता दूं अगर इस तरह की, रावण ने स्वर्ग का जो सीढ़ी है वो तैयार करने के लिए चला था, तो भगवान ने क्या किया, सबका भाषा ही चेंज कर दिया। ये सही या गलत ये बात की बात है, मैं ये समझाना चाहती हूँ कि भगवान ऐसे है, अगर वो देखे कि ये इंसान ज्यादा सोच रहा है, ज्यादा प्लानिंग कर रहा है, मेरे होते हुए मुझे बुलाया नहीं, मुझे पकड़ा नहीं, खुद सही ठीक कर रहा है, नहीं हम ऐसा नहीं होने दे सकता। हम भगवान क्या करेंगे, उसको यूं ही तोड़ देंगे। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो भी काम करो, मैं खुद के लिए कह सकती हूँ, मैं जब छोटी थी तब से लेकर आज जो बुढ़ी हो गई आज तक, तो क्या बुढ़ी नहीं लगती, तक बुढ़ी हो गई, तो छोटी बच्ची से लेकर आज तक जो चलती आई हूँ, मैं सिर्फ एक जन को मैं डरती हूँ, एक जन को मैं मानती हूँ, एक जन को मैं ओयल विषय समझती हूँ, आंखें बंद करके। वो क्यों? क्योंकि वो कभी धोखा नहीं देते, और वो कभी किसी को कोई अन्याय करे उसको माफ भी नहीं करते। हम अगर उनके ऊपर सब कुछ भरोसा करते हैं तो हमारा अच्छा और बुरा जो भी हम करने जाएंगे वो ठीक पकड़ लेंगे। तो यही सबके साथ होता है। अगर हम सर टेके खुद को चेंज करें तो ये मौत से हमें कोई दुख नहीं। मौत जो है, एक शरीर को हम छोड़ते हैं, फिर चिंता होती है कि अगले जन्म में हम इसी तरह शरीर हम ऑक्युपाई करेंगे क्या। अगर मन सचमुच चाहे तो कुछ हो सकता है, सिमिलैरिटीज तो होंगे। ये जो मौत को लेकर इतना सोचते हैं हम लोग, मौत मतलब शरीर छोड़ने की बाद की जो अवस्था है, अभी देखो कि किसी को हॉस्पिटल में मौत हो गया तो आत्मा क्या वही रह जाते हैं? बाद में शायद उनका मुक्ति जब तक ना हो वही रहेंगे, लेकिन जो रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ वो वापस भी आते हैं। ये टॉपिक लेकर हम किसी और दिन बात करेंगे। तो इसी तरह आत्मा कभी रुकते नहीं है, आत्मा होते हैं, हर जगह जाते हैं, आप मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक इंसिडेंट एक टाइम होता है, दोपहर का एक टाइम और रात में एक टाइम, उस टाइम पे नेगेटिव पावर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो इसी तरह एक पावर जैसे कि एक इलेक्ट्रिक को आप प्लग में डालो, स्विच बोर्ड में डालो, वो एक्टिव है। तो एक्टिविटी जो होते हैं एक एक टाइम पे होता है, वो कितना एक्टिविटी शो करेगा, कितना पावरफुल एक्टिविटी शो करेगा।
लेकिन ये मौत को लेकर बार बार जो हम कह रहे हैं, मौत के लिए हम लोग सोचते हैं, ये शरीर छोड़ने की जो हो सकता है किसी का मृत्यु जो हो, तो कोई ज्योतिषी बताएगा नहीं आपका मृत्यु योग है या आप मर जाओगे। लेकिन सावधान होने के लिए जरूर कहते हैं कि आप इस टाइम पे सावधान रहिए। तो अगर उसमें उसका सोल जो है स्ट्रेंथ है और वो सिर्फ भगवान पर ही यकीन करते हैं, A to Z, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, भगवान से जो कुछ लोग डील करता है, आप मेरे लिए ये कर दो, हम आपको ये देंगे, या हमने तो आपको पैसा दिए इसलिए कम कर दो, नहीं, भगवान उन लोगों का बात नहीं सुनते। अगर कुछ देते भी है, छीन भी लेते हैं। तो ये जो मौत को जो इंसान खुद भगवान को समझते हैं, उनको तकलीफ नहीं होती। वो ये भी समझते हैं कि हम सभी पावर है, हम ये शरीर छोड़ेंगे, फिर दूसरे शरीर में वापस भी आएंगे। अगर ये आत्मा को हम ये समझाए कि अगर इस फैमिली से हमें या इस नेबर्स जो पड़ोसी, इससे हमें तकलीफ है या इसने मेरे साथ बुरा किया, तो हम बदला लेंगे, तो वो आत्मा यकीनन वही जगह पर वापस आएंगे, नया शरीर लेकर, उनके बच्चे बनकर, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए खुद को लिबरेशन देने के लिए, खुद को मुक्त करने के लिए, अगर इस जन्म में कुछ नेगेटिव पीपल मिले, तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरे जन्म में इसका मुंह तक ना देखें। अगर ये हमें नेगेटिव लगे तो हम बदला लेने की भाव नहीं करेंगे। अगर मौत मतलब एक लिबरेशन, मतलब एक मुक्ति, ऐसी मुक्ति जो इस तकलीफ से हमें मुक्ति दे रही है, जहाँ से हम अपने लाइफ को फिर अच्छा बनाने के लिए एक स्कोप, एक चांस भगवान हमें देते हैं। तो इसीलिए शास्त्रों में माफ करने की बात कई बार कहा गया है कि, लेकिन मैं अपनी तरफ से कहती हूँ कि अगर कोई दुश्मनी करे, हम उसे माफ नहीं करते और उसके बारे में सोचते भी नहीं। माफ करना इतना आसान नहीं होता, तो इसलिए हम माफ नहीं करते, लेकिन सोचते भी नहीं, वो जिए या मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह अपने मन को अगर स्टेबल कर दो, फिक्स कर दो, तो बदला लेने के भाव से वही कीचड़ में आपको फिर से आना नहीं पड़ेगा। दो ऑप्शन है, बदला फिर बदला, बदला फिर बदला। ये करते हुए आप खुद को कीचड़ में बार बार डालोगे, या खुद के सोल के लिए नया बॉडी, नया एटमॉस्फेयर, अच्छा कुछ ये लेने के लिए भागोगे। तो यही है मौत। अगर एक कपड़ा ये खत्म होने की चांस है, कपड़े बदलने के तरह, तो दूसरा कपड़ा भी मिलते हैं जो नए ढंग से खुद को रिप्लेस कर सकते हैं। हम फिर कोशिश करूंगी कुछ बोलने की। गॉड ब्लेस।